हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना, पहले मैं समझा देता हूँ। तो सिंपल ऑपरेटर का मतलब समझो। ऑपरेटर का यूज क्या होता है जावा में? देखो, जब आप जावा का कोडिंग करते हो तो उसमें कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। हाँ, तो ये किसकी वजह से करते हो? ऑपरेटर की वजह से। तो ऑपरेटर का सिंपल मीनिंग क्या है? परफॉर्म ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जावा में कुछ टाइप्स ऑपरेटर के, जैसे पहला है यूनिटरी ऑपरेटर, सेकंड है अर्थमेटिक ऑपरेटर, थर्ड है शिफ्ट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। तो देखो, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट इतना का निकाल लो, उसके बाद आगे बताता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिटी ऑपरेटर में क्या हो रहा है। आप कैसे समझोगे कि ये यूनिटी ऑपरेटर है? तो देखो, यूनिटी ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस रहेगा। ठीक है। यूनिटी ऑपरेटर का रिप्रेजेंट क्या है? प्लस प्लस और माइनस माइनस, टू टाइम प्लस टू टाइम माइनस। ठीक है। तो ये टू टाइम प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इंक्रीमेंट बाई वन, और ये माइनस माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिक्रीमेंट बाई वन। ये हमेशा याद रखना। अगर मैं प्लस प्लस लिखूंगा आप क्या समझोगे कि इंक्रीमेंट बाय वन, और माइनस माइनस लिखा तो आप क्या समझोगे? डिक्रीमेंट बाय वन। ठीक है। अब देखो, यूनिटी ऑपरेटर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? देखो, अभी तो मैंने बताया कि वो इसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं और इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। तो किससे इंक्रीमेंट होता है? एक से इंक्रीमेंट होगा, और ये एक से डिक्रीमेंट होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी एक पोस्ट फिक्स होता है, दूसरा प्रीफिक्स होता है। तो कैसे पहचानोगे कौन पोस्ट फिक्स है और कौन प्रीफिक्स है, और दोनों में डिफरेंट क्या होता है? तो ये मैं डिफरेंट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, अगर कोई वेरिएबल के बाद प्लस प्लस आता है या फिर माइनस माइनस आएगा, तो आप क्या समझोगे कि ये पोस्ट फिक्स है। अगर वेरिएबल से पहले प्लस प्लस आता है या फिर माइनस माइनस आता है, तो आप क्या समझोगे? ये प्रीफिक्स है। अब दोनों में डिफरेंट मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि मैंने इंट एक्स इक्वल टू 10 लिया। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक्स प्लस प्लस का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताओगे आउटपुट? तो देखो, जब ये कौन सा ऑपरेटर है? ये पोस्ट फिक्स यूनिटी ऑपरेटर है, ये वाला पार्ट। और इसका मतलब क्या होता है ना कि देखो, इसमें क्या हो रहा है ना कि जब आप ऐसा लिखोगे तो ये जो 10 वैल्यू है ना, ये वैल्यू आकर यहाँ सिर्फ इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपका जो ऊपर का वैल्यू था वो इनिशियलाइज वाला वैल्यू ही दिखाई देगा आउटपुट में, मतलब कि 10 ही आएगा। आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे इंक्रीमेंट होना होगा, टेंशन मत लो। कब होता है इस सिचुएशन में? कब होगा इंक्रीमेंट? जब आप दूसरा कोई ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हो, तो ये एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशन कहने का मतलब, मान लो कि फिर मैं एक्स प्लस प्लस फिर किया मैंने, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? तो अब इसका आउटपुट 11 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो पार्ट था, जब फर्स्ट टाइम ये लिखोगे ऐसा, तो ये जो वैल्यू है 10 वो आकर यहाँ पर इनिशियलाइज होगा, मतलब कि जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगा आउटपुट में। अब जब दूसरी बार लिखोगे तब जाकर इसका एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 11। ठीक है। अब देखो, मान लो कि एक बार और मैं एक से प्लस प्लस करता हूँ, तो फिर इसका क्या होगा? इसका 12 हो जाएगा, मतलब अब एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कहने का कि फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है वही रह जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि माइनस माइनस का देख लेते हैं। अब मान लो कि मैंने एक्स माइनस माइनस किया, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? इस सिचुएशन में भी आपका सेम, पहले जो है 10 वो 10 आ जाएगा। अब वैसे ही फिर अगर आप एक्स माइनस माइनस फिर करोगे, तो अब आपका 9 आएगा, मतलब कि माइनस माइनस का मीनिंग क्या होगा कि एक से डिक्रीमेंट होना। तो एक से ये डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि फिर मैं माइनस माइनस एक बार और करता हूँ, अगर एक से माइनस माइनस ऐसा किया, ठीक है, अब इसका 8 हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो था पोस्ट फिक्स। अब प्री फिक्स समझने की कोशिश करते हैं। देखो,
प्रीफिक्स में क्या होता है, मान लो कि मैंने एक्स, ये सब को हटा दो पहले, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। अब इसको इरेज करता हूँ। मान लो कि मैंने एक्स से पहले प्लस प्लस ऐसा दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट देखो, उस समय क्या हो रहा था कि जो वैल्यू था वही असाइन हो रहा था ना, लेकिन इस टाइम क्या होगा ना कि जब आप प्रीफिक्स यूज करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ये 11 हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा था। उसमें क्या था पोस्ट फिक्स में कि फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू था वही असाइन हो रहा था, लेकिन लेकिन प्रीफिक्स में क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम में ही इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मान लो फिर मैं ऐसा प्लस प्लस एक्स लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका वैल्यू 12 हो जाएगा, मतलब ये इंक्रीमेंट होता ही रहेगा, इसका कोई इनिशियलाइजेशन ये नहीं होता, ठीक है। अब मान लो वैसे ही अगर माइनस माइनस का कर लेते हैं, माइनस माइनस एक्स किया तो इसका भी क्या होगा, सिंपल सी बात, इसका भी पहले इसका वैल्यू कितना था, 10 था, अब इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे ही मान लो कि हम फिर एक बार और माइनस माइनस एक्स करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो इक्लिप्स मैंने ओपन कर लिया। मान लो कि मैं यहाँ पर इंट एक्स इक्वल टू 10 लिखा। अब मैं सिंपल एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस दे के एक्स प्लस प्लस करता हूँ। बताओ, ये तो पोस्ट फिक्स है ना, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, तो जो वैल्यू ऊपर का है वही आसान हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करके दिखा रहा तो आपको देखो, जो वैल्यू था वही असाइन हो गया। अब एक बार और मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो अब क्या होना चाहिए, तो अब ये इंक्रीमेंट होगा, है ना। अब ये पहले फर्स्ट टाइम ये जो वैल्यू था असाइन होगा, सेकंड टाइम में अब ये इंक्रीमेंट होगा एक से, तो 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। तो इसको रन करते हैं, 11 आएगा, तो इसका रन करते 11 आ गया। क्यों 11, क्योंकि 10 था ना, तो ये एक इंक्रीमेंट हो गया तो हो गया 11। अगर मान लो फिर मैं वैसा करता हूँ तो अब क्या आएगा, अब 12 हो जाएगा। देखो इसको मैं 12 हो गया, ठीक है। ये तो था इंक्रीमेंट का। अब इसी का डिक्रीमेंट देख लेते हैं। अब माइनस माइनस अगर कर दिया तो क्या होगा, माइनस माइनस में फर्स्ट टाइम में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में तो ये जो वैल्यू था वही असाइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पोस्ट है। अब इसको भी माइनस माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस माइनस कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यू था वो असाइन हो गया 10, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से डिक्रीमेंट हो गया तो ये हो गया 9, और ये एक से डिक्रीमेंट हो गया तो ये हो गया 8। क्या आना चाहिए, 10 9 8 आ गया आउटपुट आपका। समझ में आया पॉइंट। अब ये तो था पोस्ट फिक्स, अब प्री फिक्स का देख लेते हैं। अब मान लो कि इसको मैं पहले ही प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी पहले प्लस प्लस कर दो और यहाँ भी पहले प्लस प्लस कर दो, समझना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ से इसका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये 10 है ना यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 12 13, मतलब कि ये उसके जैसा पोस्ट जैसा वेट नहीं करता है, मतलब इनिशियलाइज नहीं करता है, ये डायरेक्ट अपना इंक्रीमेंट से स्टार्ट कर देता है। इसको रन करते हैं, देखते हैं। देखो आ गया 11 12 13। समझ में आ गया ये पॉइंट पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में। अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने माइनस माइनस कर दिया, फिर यहाँ भी माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस माइनस। अब इसको देखते हैं, अब क्या आना चाहिए, 9 8 7। सिंपल सी बात है, 9 8 7 आएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब आप पूछोगे सर इस ऑपरेटर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं जावा में, तो देखो, जब आप फॉर लूप यूज करते हो ना, फॉर लूप करोगे, लूपिंग यूज करोगे, वहां पर हम लोग ज्यादा इस तरह का यूनिटी ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।